हेलो गाइस, मैं अमित कोचर एस्ट्रोलॉजर हूँ। पिछले 25 साल से एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आपका स्वागत है मेरे चैनल के अंदर। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ कि दैट इट इज़ ऑल इन द ज़ोडिएक, यानी कि सब कुछ सितारों में लिखा है। तो ज्योतिष जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए एक बेसिक क्लास की तरह समझ लो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं भी वैदिक ज्योतिष ही प्रैक्टिस करता हूँ, पर सबसे पहले हमें वेस्टर्न साइंस के अंदर जो ज़ोडिएक साइंस होता है उनको समझना पड़ेगा। इसको हिंदी में हम अपने वैदिक में बोलें तो सूर्य राशि को समझना पड़ेगा। किसी की भी पर्सनैलिटी, किसी का भी करेक्टर बताने के लिए जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में ज़ोडिएक साइंस, सन साइंस काम आते हैं, उतना हमारे जो एस्ट्रोलॉजी है चंद्र राशि वाली वो नहीं बता पाती। हम चंद्रमा से चलते हैं, वो सूर्य से चलते हैं। मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं स्कूल में ही था तो मेरे हाथ में एक ज्योतिष की किताब लगी, और उससे भी पहले मेरे हाथ में ज्योतिष की बुकलेट लगी जिसमें मुझे समझ में आया कि मेरा जो सन साइन है, ज़ोडिएक साइन है, वो एरीज है। तो अब आप इससे समझेंगे कि किसकी कैसी पर्सनैलिटी होती है। अगर आपको ये बेस नहीं आता ना, तो फिर आप वैदिक जितना भी प्रैक्टिस कर लो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपके सामने बैठा कौन है। जो आपके सामने बैठा है वो शातिर आदमी है, वो प्रैक्टिकल आदमी है, वो सीधा है, वो डिप्लोमेटिक है, वो बहुत इमोशनल है, ठीक है, वो डिसेप्टिव है, वो सब आपको पता चल जाएगा। पहली बात, मैं सबसे क्षमा मांग रहा हूँ अगर मैं किसी का कोई ज़ोडिएक साइन है उसके बारे में मैं प्लस एंड माइनस दोनों बताऊंगा, तो माइनस सुनकर आप लोग मुझे कुछ बोलना मत, क्योंकि हर किसी के, मेरे ज़ोडिएक साइन की भी प्लस और माइनस होते हैं। तो देखो आप, ये एक आपको चार्ट दिख रहा है, ये नक्षत्र, इसको हम बोलते हैं नक्षत्र। ये पूरे स्काई के अंदर एक गोल सी वर्णमाला बनी हुई है जिसके अंदर सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं वो गोचर करते हैं। हमारे वैदिक ज्योतिष के अनुसार हम सूर्य और चंद्रमा को जो है वो भी ग्रह मानते हैं। यूरेनस और प्लेटो को नहीं मानते, राहु और केतु को हमने ऐड कर दिया है। बाकी सब कुछ जो सेम है, जो एस्ट्रोनॉमिकल तरीके से होता है। तो इसको आप समझने के लिए समझिए कि इसमें जो सबसे पहला ज़ोडिएक साइन है, या सबसे पहला शुरुआत होती है दुनिया की, मतलब शुरुआत, ज़ोडिएक की शुरुआत होती है, वो इस साइन से होती है। इसका नाम है एरीज। और इसका जो ये साइन देख रहे हैं आप, ये इसका साइन है। ये क्या है, इसका जो सिंबल, जो साइन है का सिंबल है वो है रैम। रैम मतलब मेल भेड़। जो भेड़ होती है, ऊन देती है, उसका जो मेल होता है उसे रैम कहते हैं। उसके जो हॉर्न्स होते हैं वो बड़े स्ट्रांग होते हैं, तो जो उसके हॉर्न्स बहुत स्ट्रांग होते हैं तो उसी को एज ए सिंबल लिया गया। ये मेरा ज़ोडिएक साइन है। इसको बेबी ऑफ द ज़ोडिएक्स भी कहते हैं। बेबी ऑफ द ज़ोडिएक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ज़ोडिएक्स का पहला साइन है। तो ये लोग ज़िंदगी में गलतियां कर करके सीखते हैं, पहले से सीखे हुए नहीं आते हैं। इमोशनल होते हैं बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं होते, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं होते। लेकिन जितने भी हमारे भगवान हुए हैं, अब आपको बताता हूँ, उन सब का जन्म इसी टाइम पे होगा। तो पहला ज़ोडिएक साइन कब शुरू होता है, वो 21 मार्च से लेकर 20 अप्रैल के बीच में होता है। तो यानी अगर कोई भी इंसान 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में पैदा हुआ है, एक दो दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर एक दो दिन ऊपर नीचे होते हैं तो उसको हम कस्प बोलते हैं, मतलब मिक्स ज़ोडिएक साइंस। तो जिसका भी मार्च अप्रैल में होता है वो एरीज होगा। अब आप देखो, मटेरियलिस्टिकली जो होता है, ये लोग इतना अच्छा नहीं कर पाते ज़िंदगी के अंदर पैसा कमाने के लिए, लेकिन खुश जरूर रहते हैं। देखो आप, इसमें कौन कौन था ज़ोडिएक। रामनवमी आती है, राम भगवान थे, वो भी एरीज थे। हमेशा आपको देखो मार्च अप्रैल में आएगी। भगवान महावीर भी एरीज थे, हनुमान भी एरीज थे, और मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब का भी जो जन्मदिन आता है वो मार्च अप्रैल के अंदर आता है, वो भी जो थे वो एरीज थे। तो जितना स्पिरिचुअलिज्म में आगे लोग गए हैं वो लोग एरीज ज़ोडिएक साइन को बिलोंग करते हैं। तो फर्स्ट साइन ऑफ ज़ोडिएक है एरीज। ऐसे लोग इमोशनल होते हैं, ठीक है। इट्स ए मेल ज़ोडिएक साइन। मेल कहने का मतलब ये है कि लड़का अगर इसमें बॉर्न होगा तो वो प्रॉपर एरीज माना जाएगा। लड़की अगर बॉर्न होगी तो थोड़ी बहुत वो मैस्कुलिन हरकतें करेगी, मतलब लड़कों जैसी हरकतें करेगी। तो फर्स्ट साइन ऑफ ज़ोडिएक इज एरीज, और इसको हिंदी में हम बोलते हैं मेष। तो मेष राशि है। तो अगर आपको किसी की पर्सनैलिटी बतानी है तो आप बता सकते हो जो मैंने आपको बताया है। अब आते हैं हम सेकंड साइन ऑफ ज़ोडिएक में। तो सेकंड साइन आप देखो, इस पर लिखा है टॉरस। टॉरस का जो साइन है वो ऐसे करके दिया हुआ है, इसको हिंदी में बोलते हैं वृष। तो सेकंड राशि वृष राशि है। तारीख जो होगी इसकी, जब एरीज जहाँ ख़त्म होगा 20 अप्रैल को, वहाँ से लेकर ये 20 या 21 हर साल चेंज होगा, मई तक होगा। तो जो लोग इसमें पैदा होते हैं वो इसके आते हैं। एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जो एरीज राशि है उसका जो लॉर्ड है, यानी जो उसका मालिक है, वो मंगल है, लाल रंग का है वो।
और जो एरीज राशि का जो स्वामी मंगल है, और इसका साइन जो है वो मैंने भेड़ बता दिया। ठीक है, अब आगे आते हैं। तो टॉरस के का जो राशि का लॉर्ड है, वो लॉर्ड है आपका, वो उसका लॉर्ड है वीनस, यानी कि प्लैनेट ऑफ लव, सेक्स एंड ब्यूटी। तो वीनस जो जोडियक साइन है वो टॉरस है। मेरा छोटा ब्रदर टॉरस है। दुनिया के सबसे सुंदर लोग जो होते हैं देखने में वो टॉरस होते हैं, क्योंकि शुक्र का ये जोडियक है। माधुरी दीक्षित जो थी वो टॉरस थी, सोफिया लोरेन, अदिति गोवित्रिकर, जितनी सुंदर लोग आपको मिलेंगे, खासकर लड़कियां मिलेंगी, वो आपको टॉरस मिलेंगी। तो ये इसका जो साइन है वो है बुल, और जो इसका एलिमेंट है वो है अर्थ। एरीज का जो एलिमेंट है वो फायर है। पहला जो एलिमेंट हो गया फायर, उसके बाद हो गया अर्थ एलिमेंट। तो ऐसे लोग प्रैक्टिकल होते हैं, ग्राउंडेड होते हैं, हवा में नहीं उड़ते हैं, सुंदर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदरता के प्रेमी भी होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। आप लोगों ने शायद पिक्चर देखी होगी, ट्वेलाइट सागा का जो हीरो था, बहुत सुंदर स्मार्ट लड़का, वो टॉरस था। तो टॉरस लोगों की ये पर्सनालिटी होती है, ज़्यादा लोगों में घुलते मिलते नहीं हैं, अपने ही उसमें बिजी रहते हैं। बुल की तरह मोटे होंगे, आपको हमेशा उनकी गर्दन और उनकी जो बॉडी पार्ट है वो मोटा ही मिलेगा, सुंदर मिलेगा, प्रैक्टिकल मिलेगा, ज़्यादा लोगों से दोस्ती नहीं करेंगे, जिसे दोस्ती करेंगे उससे निभाएंगे। अब हम आते हैं थर्ड साइन ऑफ जोडियक पे, जिसका नाम है जेमिनाई। ये पॉपुलर आपने सुना होगा। जेमिनी जो जोडियक साइन है वो तीसरा साइन है। जो इसका सिंबल है वो दो बच्चे खड़े हैं, क्योंकि जेमिनाई की ड्यूल पर्सनालिटी होती है, यानी कि वो दो तरह से अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। जो इसका एलिमेंट है वो एलिमेंट है एयर एलिमेंट, और जो आपको साइन बता दिया बच्चों का, जो दो बच्चे हैं वो वाला, और ये साइन इसके अंदर आप देखो ऐसे करके दिया हुआ है, ड्यूल साइन है ये। तो ड्यूल साइन के होते हैं ऐसे लोग, इन लोगों को घूमना फिरना बहुत पसंद होता है। जेमिनाई जो लोग हैं, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है जेमिनाई है, वो बस घूमना फिरना ही चाहती है, और लड़का भी होगा तो वो घूमता फिरता रहेगा, लेकिन कभी कभी बड़ा अजीब सा बिहेव करते हैं, कभी बहुत अच्छा और कभी बहुत बुरा। तो जेमिनी एक ऐसा साइन है जोडियक का जो कि दो साइडेड को गवर्न करता है, दो साइडेड को दिखाता है जेमिनी जोडियक साइन। तो एयर साइन है ये। अब हम आते हैं फोर्थ जोडियक साइन पे, जो है कैंसर। कैंसर जो साइन है उसका एलिमेंट जो है, यानी कि जो तत्व है वो है कौन सा, वो है वाटर, वो उसका वाटर एलिमेंट है। और जो क्रैब है, यानी जो इसको हम जो समुंदर के अंदर मिलता है, पानी के अंदर मिलता है ना, केकड़ा, वो केकड़ा इसका साइन है, केकड़ा दिया गया है। और ऐसे करके दो ये अब 6 और 9 टाइप बने हुए हैं, देखो ये इसका साइन है। कैंसेरियन लोगों को मैंने देखा, जब मैंने जोडियक शुरू किया था तब इतने सक्सेसफुल नहीं पाया, पर आज के टाइम पे आप देखो कैंसेरियन बहुत कामयाब होते हैं। इमोशनल वो जरूर होते हैं, थोड़ा सा एसेंट्रिक बिहेवियर होता है, अजीब सा बिहेव करते हैं। एग्जाम्पल है महेंद्र सिंह धोनी, कैप्टन कूल, क्योंकि वाटर एलिमेंट है और वाटर में शीतलता होती है, तो वो शांत रहते हैं, वो गर्म नहीं होते हैं। गर्म होगा एरीज होगा एकदम से, क्योंकि वो फायर साइन वाला है, वो गर्म हो जाएगा। कैंसेरियन जो है वो इतनी जल्दी गर्म नहीं होते हैं, वो शांत रहते हैं। ठीक है, अच्छा जोडियक साइन है, कामयाब जोडियक साइन है, इमोशनल जोडियक साइन है, क्योंकि वाटर एलिमेंट है इसके अंदर। वो जैसे चाहे मोल्ड भी हो जाते हैं, क्योंकि पानी को आप जैसे भी डालोगे वैसा ही पानी हो जाता है, तो ये इनकी खासियत होती है। तो अब आप एक चीज़ नोट करो कि हमने एरीज से शुरू किया था। हाँ, तारीख मैं बताना भूल गया था, मैं फिर बता देता हूँ कि जहाँ टॉरस ख़त्म होता है 20 मई को, वहाँ से जेमिनी शुरू होता है। तो 21 मई से लेकर 21 जून तक, और कैंसेरियन शुरू होगा 21 जून से लेकर 20 जुलाई तक। तो हम जुलाई तक आ गए। शुरुआत हमने करनी है मार्च के महीने से, और हम 4 जोडियक साइंस को क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये 4 जोडियक साइन हो गए। पहले का एलिमेंट फायर, दूसरे का एलिमेंट अर्थ, तीसरे का एलिमेंट एयर, चौथे का एलिमेंट वाटर। तो यही क्रम अब दोबारा रिपीट होगा। अब हम आते हैं किंग ऑफ जोडियक, लियो इज लियो। लियो को आप समझ जाएंगे जब मैं एग्जांपल दूंगा। बराक ओबामा, राजीव गांधी। ठीक है, लियो जो है वो लियो है, मतलब वो एक राजा है, शेर है। और शेर जो है, लियो लैटिन का वर्ड है, उसको इंग्लिश में लायन कहते हैं। तो इसका जो साइन है वो ये है, और इसका जो चिन्ह है वो लायन है, एक लायन है। ये एक फायर साइन है। ये लोग थोड़े क्रोधी होते हैं, ईगोइस्टिक होते हैं, पर कामयाब होते हैं। इनकी बात ही कुछ और होती है, मतलब अगर किसी को बॉर्न होना है तो लियो साइन में बॉर्न हो, पर इनका प्रॉब्लम है इनका ईगो, और जो इनका
अहम है या घमंड है वो है। लेकिन इसके बाद बिल क्लिंटन जी थे अमेरिका के राष्ट्रपति, वो भी लियो थे। तो लियो की कुछ बात अलग होती है, पर्सनैलिटी अलग से नज़र आती है। संजय दत्त भी जो है वो लियो हैं, अपने मनमर्जी के मालिक हैं। ये अपने मनमर्जी के मालिक होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, इमोशनल होते हैं, ठीक है। ये करेंगे किसी का बहुत दे देंगे, अच्छा, और इनका मन नहीं होगा तो बिल्कुल भी करके छोड़ देंगे, ठीक है। तो लियो साइन को मैं मानूंगा कि एक बहुत ही पावरफुल जोडिएक साइन में सबसे पावरफुल जोडिएक साइन लियो है। तो अगर किसी के घर में लियो बच्चा पैदा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि वो किसी की सुनेगा नहीं, वो अपनी मर्जी करेगा, और अपनी मर्जी से करके भी लेकिन वो कामयाब जरूर होगा। अब हम इसकी जो डेट थी वो ख़त्म होती है 20 जुलाई से शुरू होती है और 20 अगस्त को ख़त्म हो जाती है। 21 इसके बाद 21 जो अगस्त है उससे लेकर लगभग 20 सितंबर तक, क्योंकि हर साल थोड़ा बहुत चेंज होता है। ये है साइन वर्गो। इसमें एक मटका लिए हुए जो है एक लड़की है। इसका जो एलिमेंट है वापस रिपीट हो रहा है। देखो अब फर्स्ट एलिमेंट हमारा एयर फायर था, तो सेकंड अर्थ था, तो वर्गो हो गया अर्थ। तो ऐसे लोग बहुत ग्राउंडेड होते हैं, मैंने देखा है, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत समझदार होते हैं। लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं, लड़के बहुत आवारागर्द होते हैं। मेरे दोस्त रह चुके हैं बहुत सारे वर्गो। ये वो इंसान होते हैं जो पूरी अपनी संपत्ति बहुत पैसा कमा के बहुत पैसा गवा भी देते हैं और उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका है माइकल जैक्सन। और इतने क्रिटिक होते हैं कि किसी भी चीज़ में कमी ढूंढ लेते हैं। आप इनको कपड़ा दीजिए कि बिल्कुल साफ़ एकदम ठीक है, उसमें से भी आपको गंदगी निकाल के दे देंगे। तो ये जो भी चेन के अंदर कुछ गड़बड़ है उसको बिल्कुल देख लेते हैं। लड़कों के हिसाब से बर्बादी ज़रूर होती है ज़िंदगी में एक बार, जो मेरा अनुभव इतने साल का रहा है कि ज़िंदगी में एक बार बर्बाद जरूर होंगे ये लोग, ठीक है। कामयाब ज़ोडिएक साइन है, प्रैक्टिकल है, लोगों को यूज़ करना आता है इनको, लोगों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर पाते हैं ये लोग, ठीक है। मैनिपुलेट कर पाते हैं और अपनी ज़िंदगी अपने स्वयं के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने वाले लोग होते हैं वर्गो। जो मेरा अनुभव कहता है, जो किताबों में लिखा है वो नहीं, मेरा जो अनुभव कहता है।